Hello everyone, I Dr. Zohar Shah welcome you all for your YouTube channel. Dear students, हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को कैसे बदलेंगे, इसके रूल्स देखे थे हमने। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। Dear students, rules for the change of pronouns. Okay, rule number first. Number one, first person. Pronouns of the first person are changed into pronouns of the same person as the person of the subject of the reporting verb. As हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ली, You said, comma, inverted commas begin, I have seen my brother, inverted commas close, full stop, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, You said that you had seen your brother, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हमने क्या किया है, You said that, I किस में चेंज हो गया, You में। ठीक है, यहाँ पे हमने एक टेबल छोटा सा बनाया, इसके ज़रिए हमें पता चलेगा, बड़ी आसानी हो जाएगी हमें कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे चेंज होता है इनटू रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे है आई हैव सीन माई ब्रदर। ठीक है, यू सेड, पहले हमें क्या करना है, यू जो सब्जेक्ट है इसको देखना है यहाँ पे क्या है। ठीक है, उसी हिसाब से हमें सेंटेंस को यहाँ पे चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच को यहाँ पे ऐसे ही हमें चेंज करना है। ठीक है, तो टेबल हमने यहाँ पे बना दिया, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे आई हैं, यू हैं, ही हैं, शी हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल आई, फिर जब रिपोर्टिंग स्पीच में आई आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में। अगर माई आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, मी में। अगर मी आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, मी में। जैसे इस वाले सेंटेंस में क्या आया, यू सेड आई। ठीक है, तो यू है सब्जेक्ट, जैसे यू है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, अब रिपोर्टेड स्पीच में आई, तो यू में आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया दैट यू हैड सीन यूअर ब्रदर, माई किस में चेंज हुआ, यूअर में। अब हम माई देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, इसमें माई जब देखेंगे हम, यू को माई में जब देखेंगे, ठीक है, माई किस में चेंज हो जाएगा, यूअर, वाई वो यूअर, यूअर, ये रहा सीन यूअर ब्रदर। आई अगर सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो फिर जब रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा वो रहेगा आई ही, माई चेंज इनटू मी, मी चेंज इनटू मी। ठीक है, मी तो मी ही रहेगा, आई ही रहेगा। ठीक है, फिर अगर सब्जेक्ट आएगा यू, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, यू में। आई होगा चेंज यू में, माई यूअर, मी यू। ठीक है, अगर ही आएगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आई आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ही में। अगर माई आएगा हिज, मी, हिम। अगर सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में शी, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई आएगा वो हो जाएगा कन्वर्ट इनटू शी, माई इनटू हा, मी इनटू हा। दूसरा वाला यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर फॉर एग्जांपल वी आएगा, ठीक है, किसमें, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जो रिपोर्टेड स्पीच में वी आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वी में। अवा, अवा में। अस, अस में। अगर यू आएगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यू आएगा सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वी किस में चेंज हो जाएगा, जब सेंटेंस में हमें रिपोर्टेड स्पीच में वी आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, यूअर में। आवर यूअर में, अस यू में। अगर दे आ जाएगा सब्जेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वी है वो किस में चेंज हो जाएगा, दे में। आवर इंटू देयर,
आस इंटू देन। अनदर एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, ही सेड आई हैव सीन माई ब्रदर। ही सेड, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही सेड दैट, यहाँ पे आई किस में चेंज हुआ, ही में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ही क्या है, सब्जेक्ट, तो आई किस में चेंज हुआ, ही में, ठीक है। ही हैड सीन हिज ब्रदर, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ रूल नंबर 2, अगर सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन, persons of the second person are changed into pronouns of the same person as that of the party addressed as, he said to me you can play, direct sentence, direct speech, he told me that I could play, ये रहा इनडायरेक्ट में। said to, ये जो है ना said, यहाँ पे ये चेंज हुआ into told में, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आगे, ठीक है। he said to me, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए ये चेंज हुआ टोल्ड में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले सेंटेंस में हमने जब चेंज किया डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट में कौन कौन से चेंजेस आए। ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, यू किस में चेंज हुआ, आई में। तो अब हम यहाँ पे इस वाले टेबल में देखेंगे, अब इसमें हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे मी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे ही सेड टू मी, तो मी में ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमें मी आया। अब यू कैन प्ले, ठीक है, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, मी के बजाय यहाँ पे देखो, जब मी रिपोर्टिंग वर्ब होगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में जब यू आएगा, यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में, ये आई, कैन कुड में प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मी आएगा, फिर जब रिपोर्टेड स्पीच में यू आएगा, वो किस में चेंज होगा, आई में, यूअर माई में, ठीक है, यू अगर ऑब्जेक्ट होगा तो मी में। हम पहले एक वाले को डिफाइन करेंगे, अगर मी आया ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में, फिर अगर यू आया सेंटेंस में, ठीक है, जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, तो यू किस में कन्वर्ट हो गया, आई में, यूअर माई में, ठीक है। अगर यू आया ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में, तो यू किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यू में, यूअर में, यू में, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। दूसरा वाला हिम, अगर ऑब्जेक्ट आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में, यूअर, हिज, यू, हिम अगर ऑब्जेक्ट होगा। वैसे ही हर, अगर ऑब्जेक्ट आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, शी में, यूअर हर, यू हर। दूसरा वाला अस, अगर ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में अस, तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में, यूअर आवर, यू अस। अनदर वन देम, अगर देम होगा ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, वो हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में यू के बजाय क्या हो जाएगा, दे, यू आर कन्वर्ट इनटू देयर, यू देम ऑब्जेक्ट में। हम यहाँ पे और एक एग्जांपल लेंगे, ज़हूर सेड टू हिम यू कैन टेक रेस्ट, डायरेक्ट, ज़हूर टोल्ड हिम दैट, ओके, ही, यू के बजाय क्या आ गया, ही। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट क्या है, हिम पे आएंगे, आ गया हिम पे, तो अब जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, किस में है, यू में, तो हिम में देखो, अब यू, हिम में यू के बजाय क्या आएगा, ही, ये आ गया ही, गुड, ठीक है, कैन के बजाय गुड, टेक रेस्ट, ओके, ये रहा है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म, ओके। अब रूल थर्ड में क्या है, प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन आर जनरली रिमेन अनचेंज्ड, इसमें चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई सेड टू हिम ही इज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, ओके, तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, आई टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो
दूसरे एग्जांपल लेंगे, यू सेड टू मी ही इज़ नॉट कीपिंग गुड हेल्थ। डायरेक्ट में यू टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ। इस वाले में नहीं, ना कोई चेंज, ना इस वाले सेंटेंस में कोई चेंज, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट फॉर्म्स टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में डिवाइडेड इनटू असर्टिव नंबर 1, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच असर्ट्स ए स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, द रूल्स कंसर्निंग द चेंज ऑफ टेंसेज, द वर्ड्स denoting nearness and the person must be observed. Number 2, said need not be changed into told when it is not followed by an object, जैसे ऊपर हमने जिक्र किया है, ठीक है। तो said is usually changed into told, ठीक है। said किस में हो जाएगा चेंज? told में। बट when it is followed by an object, जब इसके साथ object हो, ठीक है। The comma and inverted commas are omitted and replaced by the conjunction that. Tell or told, except in the passive voice, must always be followed by a personal object. Some other words like answer, inform, state, etc. may also be used instead of said or told for the sake of clearing the meaning. Okay. Dear students, number 2, conversion of imperative sentences. Imperative sentences किसको बोलते हैं? An imperative sentence is a type of sentence that gives instructions or advice and expresses a command, an order, a direction or a request. From direct to indirect. In reporting command and requests in the direct way, the reporting verb is changed into a verb denoting a command में order, tell or bid, request में ask, beg, implore, advice में advice or forbid. For example, I said to him go away at once. Direct में, indirect में I order him to go away at once. Indirect में. Another example, he said to me please bring me a glass of water. Direct. Indirect में क्या आएगा? He requested me to bring him a glass of water. ये रहा indirect में. Third one, conversion of interrogative sentences. An interrogative sentence is a sentence that asks a question and it contains an interrogative mark, interrogation जिसको बोलते हैं, note of interrogation mark, ठीक है। ये वाला interrogation mark is put at the end of the sentence, ये at the end of the sentence में लगता है, ठीक है। ये रहा इसका साइन। फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, हमें क्या करना पड़ेगा जब डायरेक्ट को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। द रिपोर्टिंग verb is changed into ask, enquire, demand or some other verb having a similar meaning. When the question begins with an interrogative pronoun such as what, who, which, whom, who, or with an interrogative adverb such as when, where, why, etc., the same word is used to introduce the indirect speech and the sign of interrogation is removed. Third one, when the question begins with finite verb etc. such as is, are, do, will, can, etc. if or whether is used to introduce the indirect speech. फिर if या whether को लगाना है, ठीक है, indirect speech में. Fourth one, that is never used after the reporting speech. that जो conjunction है नहीं लगता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पे। He said to me, what are you doing in the classroom? Note of interrogation, direct. He asked me what I was doing in the classroom, indirect, ठीक है। Another example लेंगे हम यहाँ पे। He said to me, when will you see me? He asked me when I would see him, ठीक है। फुल स्टॉप, नोट ऑफ इंटरगेशन नहीं लगाना है इंडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, और दैट लगाना है, ठीक है। नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट दैट कन्वेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू सम वर्ब सच एज प्रे, विश, जॉय,
in optative sentence and exclaim with sorry, confess, encourage in exclamatory sentences. Number 2, use of the conjunction that to introduce the reported speech. Number 3, change the optative or exclamatory sentences into an assertive sentence. ठीक है. Number 4, omit all interjections such as oh, hurrah and exclamations as ah, me, etc. and convey their sense by means of address or adverbial phrases. Example लेंगे हम यहाँ पे. He said, may you live long. ठीक है. इनडायरेक्ट में क्या है? He wished or prayed that he might live long. ठीक है. Another example लेंगे. The captain said, डायरेक्ट में, the captain said, brave, well done, note of exclamation. ठीक है. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा? The captain applauded him, saying that he had done well. Dear students, जैसे हमने कल भी बोला है कि जब हमने कल वाली वीडियो में भी ये जिक्र किया है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में दिस को कन्वर्ट करेंगे, दिस को कैसे कन्वर्ट करेंगे? दैट में. ठीक है. सिमिलरली दीज, दोज, हेयर, देयर, हैंस. हैंस मीन्स यहाँ से. इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देन्स में. देन्स मीन्स वहाँ से. ठीक. Dear students, this was all about direct and indirect speech. Thank you. Have a good day ahead.